स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ स्टॉक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रीमियम एनर्जीज के बारे में। आज इस कंपनी की सब्सिडरी को सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है और इसी वजह से आज इस स्टॉक में लगभग 6% की तेज़ी देखने को मिली है। अगर इस स्टॉक के चार्ट की बात करें तो ये प्रीमियम एनर्जीज का वनडे का चार्ट है और इस स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद 1269 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर हम देखें तो अभी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी वॉल्यूम के साथ बाइंग देखने को मिल रही है और इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 1091। अगर ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो फिर इसमें 1159 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। दोस्तों 1159 इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो फिर इसमें 1270 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और अगर गिरावट की बात करें तो जब तक इस स्टॉक में 980 के लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक इसमें कोई भी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बिजनेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो तो फिर अभी ये स्टॉक काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो फिर इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनेगा। अगला स्टॉक है एक्सो नोबल। इसमें न्यूज आ रही है कि इस कंपनी के एसेट को एशियन पेंट बाई कर सकता है और आज इस स्टॉक में लगभग 9% की तेज़ी देखने को मिली है। स्टार्टिंग में इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी बट लास्ट में इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और अगर लास्ट 5 डेज़ की बात करें तो इस न्यूज के बाद इस स्टॉक ने लगभग 25% के रिटर्न दिए हैं। अगला स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर। आज इस कंपनी ने बोर्ड मीटिंग रखी थी और उस बोर्ड मीटिंग के आउटकम में ये अनाउंसमेंट किया है कि ये कंपनी जो 14 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग रखेगी उसमें बोनस के इशू पे कंसीडर करेंगे और इसी वजह से आज इस स्टॉक में लगभग 4% की तेज़ी देखने को मिल रही थी। ये इज माई ट्रिप का वीकली चार्ट है और इस स्टॉक ने जनवरी 2023 में लगभग 72 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट देखने को मिल रही है। अभी हम आ जाते हैं वनडे के चार्ट पे और देखते हैं कि वनडे के चार्ट में क्या नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो इस स्टॉक का 37 से 38 एक रेजिस्टेंस जोन है जिसकी ओर ये स्टॉक मूव कर रहा है। अगर ये स्टॉक 38 के लेवल का ब्रेकआउट देता है तो फिर इस स्टॉक में 44 तक के लेवल देखने को मिलेंगे और गिरावट की बात करें तो जब तक इस स्टॉक में 31.5 के लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होता है तब तक इस स्टॉक में कोई भी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अगला स्टॉक है टोरेंट पावर। आज इस कंपनी को 2000 मेगावाट एनर्जी स्टोरेज के लिए ऑर्डर मिला है और अगर इसके आज के चार्ट को देखें तो आज इस स्टॉक में मॉर्निंग सेशन में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी बट बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और ये स्टॉक लगभग 6% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। ये टोरेंट पावर का वीकली चार्ट है और ये स्टॉक लास्ट जून में लगभग 600 के करीब ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इस स्टॉक ने 1970 तक के हाई लगाए हैं। अब हम आ जाते हैं वनडे के चार्ट पे और देखते हैं कि वनडे के चार्ट पे क्या नज़र आ रहा है। अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा रनअप दिखा दिया है और अभी इस स्टॉक ने 1970 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया है। जब तक ये स्टॉक 1970 के लेवल का ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक इसमें ऊपर की ओर कोई बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और अगर इस स्टॉक में गिरावट को देखें तो इस स्टॉक में अगर 1800 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर इस स्टॉक में 1650 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगला स्टॉक है सुजलॉन एनर्जी। आज इस स्टॉक को एएसएम लिस्ट से बाहर कर दिया है और इस स्टॉक का प्राइस बैंड रिवाइज करके 10% कर दिया है और आज इस न्यूज के चलते इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी और बाद में इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है और ये स्टॉक 4.7% की तेज़ी के साथ क्लोज हुआ है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये सुजलॉन एनर्जी का वनडे का चार्ट है और इस स्टॉक ने आज 80 के लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया है
जब ये स्टॉक 80 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो फिर इसमें 85.9 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और बाई चांस अगर ये स्टॉक 72 के लेवल का ब्रेकडाउन दे देता है तो फिर इस स्टॉक में 65 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। अगला स्टॉक है एसकेएफ इंडिया। आज इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि ये कंपनी ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बिजनेस को डीमर्ज करेंगे, जिससे कि ये कंपनी ऑटोमोटिव बिजनेस पे फोकस कर सके और ऑटोमोटिव बिजनेस की एबिलिटी को इंक्रीज कर सके। और इस अनाउंसमेंट के चलते आज इस स्टॉक में लगभग 4% की तेज़ी देखने को मिली है। ये एसकेएफ इंडिया का वनडे का चार्ट है और इस स्टॉक ने जून में 7350 के हाई लगाए थे और उसके बाद इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिली और अभी कुछ दिन से इस स्टॉक में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। अगर हम देखें तो ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन से पुल बैक लेता है और अभी इस स्टॉक ने अपनी इस ट्रेंड लाइन से पुल बैक लिया है। इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 5585। अगर ये स्टॉक अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है तो फिर इसमें 6400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और बाई चांस अगर ये स्टॉक अपनी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन देता है तो फिर इस स्टॉक में 4800 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और लास्ट में हम बात कर लेते हैं स्कॉट की। आज इस कंपनी को एमके ने अपग्रेड कर दिया है और एमके का मानना है कि इसके ट्रैक्टर की सेल्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इस न्यूज के बाद आज इस स्टॉक में लगभग 5% की तेज़ी देखने को मिली है। अगर इसके चार्ट को देखें तो ये इस कोर्स का वनडे का चार्ट है और इस स्टॉक ने 4400 के लेवल से 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया है और उसके बाद इस स्टॉक ने काफ़ी शार्प गिरावट दिखाई है। अगर हम देखें तो अभी इस स्टॉक में काफ़ी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है और इस स्टॉक का अगला रेजिस्टेंस है 4237, जिसकी ओर ये मूव कर रहा है। अगर ये स्टॉक 4237 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर इस स्टॉक में 4400 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और दोस्तों जब ये स्टॉक 4400 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो फिर इस स्टॉक में 5000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे, बट आपको ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।